Hello students, welcome to all of you in my class. Today I will discuss unit 3rd polygons and here are we discuss some questions related to angles of polygon, exterior angles and interior angles. So exercise 3.2 is related to exterior angles of polygon and interior angles of polygon and how to find the angles of a polygon. तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक बार पीछे जो हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट किया था उसको एक बार थोड़ा सा दोहराते हैं कि किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वो पॉलीगन पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। ओके, और इसी तरीके से अगर यदि आपने एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को उसकी नंबर ऑफ साइड्स से हम डिवाइड कर देंगे तो उस पॉलीगन का हमारे पास क्या आ जाता है, एक एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। इसी तरीके से अगर यदि हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। ओके, तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसी को ही सॉल्व करना है। Fill in the blanks first. The measure of each exterior angle of a regular pentagon. पेंटागन के एक एक्सटीरियर एंगल का स्टूडेंट्स आपने क्या निकालना है, मेज़र निकालना है। पेंटागन की साइड्स 5 होती है और उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री और इसको 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो 72 डिग्री इज़ योर आंसर। 360 डिग्री सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 72 डिग्री इज अवर आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड्स। अब 18 साइड्स हैं किसी पॉलीगन की तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 360 डिग्री, इसको एक एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने क्या निकालना है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी तो एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है 20 डिग्री। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री। अब एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास गिवन है तो आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हमने एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट फोर्थ में, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। ओके, तो ये हमने इसके बेसिक्स में भी क्लियर किया था पॉलीगन के। तो कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ट्रू एंड फॉल्स। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। एक जो रोम्बस है क्या उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? नो, क्योंकि रोम्बस के अगर यदि इंटीरियर एंगल्स ही इक्वल नहीं है, अब रोम्बस रेगुलर फिगर नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसकी साइड्स तो इक्वल हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। अब जो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा भी होना ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पॉलीगन उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हों, उनका सम 360 डिग्री हो सकता है, वो सभी इक्वल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी ले रही हूँ, मैंने एक पेंटागन की शेप ड्रॉ कर दी तो ये ज़रूरी नहीं है इसके एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो। सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है।
Okay, so this statement is false. नेक्स्ट, रोम्बस इज अ रेगुलर पॉलीगन. नो, रोम्बस की साइड्स इक्वल हैं, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए स्टूडेंट्स उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन में अगर यदि मैं स्क्वायर ले रही हूँ, मैंने ये स्क्वायर ली, रेगुलर के लिए क्या होने चाहिए, सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो अगर यदि अंदर का एंगल 90 डिग्री है, लीनियर पेयर की हेल्प से बाहर का एंगल भी 90 डिग्री हो गया. इसी तरीके से ये एंगल 90 है तो ये भी 90 बन गया, ये एंगल 90 तो बाहर वाला भी 90 बन गया. इसी तरीके से अंदर वाला ये एंगल है तो बाहर वाला एंगल भी 90 डिग्री बन गया. इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगी. यहाँ रेगुलर वर्ड है तो ये स्टेटमेंट ट्रू में होगी अगर यदि रेगुलर है. अगर यदि इरेगुलर है तो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ईच एक्सटीरियर एंगल of a polygon is 108 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. तो हमने रेगुलर एक एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का गिवन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करना है. तो वन एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, एक्सटीरियर एंगल इज 108 डिग्री. तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री. अब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं, सॉरी, वन एक्सटीरियर एंगल, साइड्स तो हमने फाइंड करनी है. तो वन एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड कर देंगे. वन एक्सटीरियर एंगल, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि अगर यदि एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उस केस में आपने कैसे करना है, अगर यदि इंटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे आपने फाइंड करना है, वन एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है. ओके, अगर यदि एक एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए 360 बाई में 108, मैंने जब इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में, डेसिमल में आंसर मेरा आ जाएगा. जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 के टेबल पे 120, 18 के टेबल से भी कर सकते हैं, 18 6 जा एंड 18 2 जा, फिर से 3 और ये 10, तो 10/3 दैट इज़ 3.3 ये बनी है. नियर अबाउट 3 साइड्स बनी. ओके, सो 3 साइड्स. अगर यदि इसी क्वेश्चन, ये तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स की हेल्प से, अगर यदि इसी में इस एक्सटीरियर की बजाय इंटीरियर वर्ड आ जाए, इंटीरियर, तो उस केस में स्टूडेंट्स आपने कैसे करना है, ध्यान से देखिए. इसमें एक्सटीरियर की बजाय अगर यदि इंटीरियर हो तो आपको दोनों से ही इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है. वन इंटीरियर एंगल अब बन जाएगा 108 डिग्री. वन इंटीरियर एंगल इज़ 108 डिग्री. अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. इसका हमें फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था. वो फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स हम इंटीरियर एंगल्स में भी निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स में भी. तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड होगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाय में
इंटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी भी हो, एक्सटीरियर को इंटीरियर में चाहे चेंज कर दे, इंटीरियर को एक्सटीरियर से, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। n नंबर ऑफ़ साइड्स को n नाम दे देते हैं, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में 1 इंटीरियर एंगल। तो 100 डिग्री से डिग्री कैंसिल, मैं इसको इस साइड लेगी, 108n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। 180 से मैंने मल्टीप्लाई किया n को 180n, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो n वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर दूँगी, n-180n इज इक्वल टू -360। तो अब मैंने माइनस किया, -72n इज इक्वल टू -360, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 72, दैट इज़ 5 साइड्स। ओके, तो कितनी साइड्स बन गई? 5 साइड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इंटीरियर में भी देखा और एक्सटीरियर में भी देखा कैसे फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, यहाँ पे आपके पास ये एक्सटीरियर नहीं था, ये इंटीरियर था। ओके, नेक्स्ट 4th में, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन और हेक्सागन। तो क्वेश्चन 4th में स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना। पहले पेंटागन, पेंटागन में n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं। ओके, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फार्मूला लगा देंगे हम, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5-2 इंटू 180, दैट इज़ 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। इसी वे से हेक्सागन को फाइंड करना है, हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का। तो हेक्सागन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड्स 6, इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। हेक्सागन की साइड 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ऑक्टागन। अब ऑक्टागन की बात की है, ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में स्टूडेंट साइड्स कितनी होती हैं? 8 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मीन्स n, 8। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री। इसमें 1 एक्सटीरियर एंगल निकालना है, 1 एक्सटीरियर एंगल। सम को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ साइड से, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मीन्स n नाम दिया हमने। 360 अपॉन में 8 से मैंने डिवाइड किया, 45 डिग्री इज़ माई आंसर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।